तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम हेल्प करता है हमें हमारी बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं जिनको हम स्टिमुलस बोलते हैं। बायोलॉजी की टर्म में स्टिमुलस है ना। तो स्टिमुलस मतलब सिग्नल्स। उन सिग्नल्स को सेंस करती है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर ब्रेन हमें सिग्नल भेजता है हमारे मसल्स को कि किस तरीके से उस चीज पर रिएक्ट करना है ना, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होना है। सब चीजें हमारा ब्रेन वो करता है, प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को और सिग्नल ट्रांसफर करता है। तो ये इसी को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मींस नर्व्स। बहुत सारी नर्व्स से मिलके बना होता है नर्वस सिस्टम, है ना। और वो नर्व्स के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर होते हैं बॉडी से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी की तरफ, दोनों तरफ जाते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, हार्ट से ब्लड पंप होता है बॉडी की तरफ, फिर बॉडी से वापस जाता है हार्ट की तरफ। ऐसे ही जो सेंसेस होते हैं वो इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन की तरफ सिग्नल जाता है। फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है किस तरीके से एक्शन लेना है उस सिचुएशन में, सिग्नल में। और फिर वो वापस भेजता है सिग्नल, ठीक है, प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन को। तो इसी चीज को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये वाली प्रोसेस चलती है नर्वस सिस्टम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो नर्वस इन बायोलॉजी द नर्वस सिस्टम इज द हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द एनिमल दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्शन एंड सेंसरी इंफॉर्मेशन। है ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है और उससे उस सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या एक्शंस लेने हैं, इन दोनों चीजों से डील करता है नर्वस सिस्टम। बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट इम्पैक्ट द बॉडी देन वर्क्स इन टेंडेम विद द एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो इन्वायरमेंट में जो चीज चेंजेस आते हैं ना, मतलब जो भी सिग्नल मिलेंगे इन्वायरमेंट से, उसी को चेंजेस बोलते हैं। उनको डिटेक्ट करेगा और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स के साथ मिलके नर्वस सिस्टम काम करता है और रिस्पॉन्स करता है उस सिचुएशन का, उस चेंजेस का, उस इन्वायरमेंटल चेंज का। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखते हैं देयर आर टू टाइप्स। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने कल स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस किया था, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, वो भी दो पार्ट में डिवाइड किया था स्केलेटन को। ऐसे ही यहाँ पे भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेरिफेरल मतलब बाहर वाला, हाथ और पैर, और सेंट्रल मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और बाकी का जो बचेगा सारी नर्व्स आएंगी पेरिफेरल में। तो सेंट्रल में आ गया तुम्हारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों, और पेरिफेरल में आएगा तुम्हारा सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स जो जिनके अंदर सेंसेस प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है बॉडी से लेके हार्ट वहां तक, ब्रेन तक। और मोटर नर्व्स जो ब्रेन से सिग्नल लेके आती हैं मसल्स की तरफ। ठीक है, ब्रेन टू मसल। ठीक है, ये मोटर नर्व्स होती है। सेंसरी नर्व्स बॉडी टू ब्रेन। ठीक है, बॉडी से ब्रेन की तरफ जो सिग्नल लेके जाती है वो सेंसरी नर्व्स, और ब्रेन से बॉडी की तरफ मोटर नर्व्स। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको सीएनएस एंड पीएनएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम में लिखा आ सकता है सीएनएस पीएनएस। तुम्हें समझना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसका मतलब होता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ फॉर एंटायर नर्वस सिस्टम, पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल सेंटर है ना। जैसे कि अगर पूरे शहर में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है तो एक शहर में एक अपना इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन होता है जहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है। वहां से अगर वो बंद कर देंगे पूरे शहर की बिजली चली जाएगी। तो ऐसे ही ब्रेन क्या है, कंट्रोल सेंटर है। वो अगर सिग्नल नहीं देगा तो बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगी, एकदम रुक के रह जाएगी बॉडी में, कुछ चीज को कुछ हिल भी नहीं पाओगे तुम। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, कनेक्ट ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक मोटी सी कॉर्ड है जो ब्रेन को इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती है। ठीक है, एक मेन मेन कॉर्ड है, मेन वायर है जो जो वायर पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करता है स्टेशन से। ठीक है, ऐसे समझ लो।
तो उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जो भी सिग्नल होंगे वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाएंगे और थ्रू ही आएंगे। ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल में देख लेते हैं। पेरिफेरल में क्या है? अब पेरिफेरल में भी कुछ डिविजन्स किए गए हैं। तो पेरिफेरल में एक है सोमैटिक, एक ऑटोमेटिक। ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? जो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है। जैसे कि कंड्यूट फॉर इनकमिंग सेंसरी इनपुट एंड आउटगोइंग कमांड्स फ्रॉम फ्रॉम ब्रेन टू स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के लिए जो सिग्नल्स जाते हैं और वहां से जो आते हैं वो सब सोमैटिक नर्वस सिस्टम में करता है। और ये क्या है? हमारे कंट्रोल में रहता है हमारे। ठीक है। वॉलेंट्री इसको बोलते हैं, वॉलेंट्री सिस्टम है। और ऑटोमेटिक तो वर्ड से समझ में आ रहा है। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक जो काम करता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो जो भी चीजें हो रही होंगी वो ऑटोमेटिक होंगी यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे जो सिग्नल्स जो ऑटोमेटिक डील कर लेता है ब्रेन उनसे। रेगुलेट्स इंटरनल बॉडीली इन्वायरमेंट, एग्जांपल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड स्टोमक। जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है। अब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। ठीक है। तो क्या इसको हम थोड़ी ना कंट्रोल कर रहे हैं? ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप कंट्रोल हो जा रहा है ना? तो ये जो अंदर की चीजें हैं, जो स्टोमक, हार्ट, लीवर, किडनी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो सब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप वो उनमें चीजें, ब्रेन उनको सिग्नल देता है और अपने आप वो चेंज हो जाती हैं चीजें अंदर की। ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक में आ जाएगी। जो चीजें हम चेंज करना चाहेंगे, जैसे कहीं से कोई बॉल आ रही है हमारी तरफ और फिर हमें उसको देख के हट जाना है, तो हमें हटना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। कोई हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, मान लो पागल कुत्ता हमारे पीछे पड़ गया, तो वो हम अपनी मर्जी है ना कि मुझे भागना है या उसको मारना है वहीं खड़े होके, है ना? तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि उस सिचुएशन में मुझे भागना है या वहीं खड़े रहना है। तो वो स्केलेटल मसल्स के अंदर आएगा और उसको हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। फिर आता है अपना, अब इन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ऑटोमेटिक को। ठीक है। क्या क्या? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं तो इसको ध्यान से सुनना। सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक से, कि ऑटोमेटिक में भी दो चीजें होती हैं। एक, बॉडी को एक्साइट करना और एक बॉडी को रिलैक्स करना। ठीक है। एक बॉडी में अपने आप जो ऐसे चेंजेस होते हैं कि हमारी बॉडी एकदम एनर्जी से फुल हो जाती है, एकदम से एनर्जी आ जाती है और हम करने के लिए रेडी रहते हैं, हाँ, कि अब मैं तैयार हूँ। और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी बॉडी रिलैक्स होना चाहती है, कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे रेस्ट करना है, थक गया ही होगा। तो जो एक्साइटेशन का काम करता है वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। जो रिलैक्सेशन का काम करता है वो पैरासिम्पथेटिक करता है। ठीक है। तो जैसे फाइट और फ्लाइट, कि हमें लड़ना है और उड़ जाना है या उड़ना है ना? तो ऐसे सिचुएशन, तो वो कौन करेगा? जिसमें बॉडी बॉडी बहुत हाई एनर्जेटिक रहती है, एनर्जी रहती है हमारी बॉडी, वो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। कि जैसे कि वही मैं बात करूं कि हमारा कोई कंपटीशन है और कंपटीशन के लिए हमारे अंदर से बहुत एक्साइटेशन आ रही है ना? एकदम हम तैयार हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया अपनी बॉडी के अंदर, तो वो सब चीजें कौन हैंडल करेगा? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा, रेस्ट और डाइजेस्ट, रेस्ट करना है और सिर्फ डाइजेस्ट करना है। ठीक है। सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्ट स्टेज। तो रेस्टिंग स्टेट में जो हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल स्टेट में लेके आता है, ठीक है, बाकी चीजों को भी, सब हॉर्मोन्स को नॉर्मल रिलैक्स कर पोजीशन में लेके आता है, कंट्रोल पोजीशन में, वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और जो जो चीजें बढ़ानी है बॉडी के अंदर, हार्ट बीट बढ़ानी है, रेस्पिरेशन बढ़ाना है, वो सब चीजें बढ़ाने का काम कौन करेगा? सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। ठीक है। एक्साइटेशन का काम करता है सिंपथेटिक और रिलैक्सेशन का काम करता है पैरासिम्पथेटिक। हार्ट बीट तेज करनी है तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, हार्ट बीट को कम करना है, रिलैक्स करना है, तो पैरासिम्पथेटिक। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है। तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब आते हैं, अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं पैरा सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन, अब ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे वाला, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला। ठीक है। तो फोर ब्रेन के अंदर आते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के अंदर ओनली मिड ब्रेन आता है, इसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं आती। हाइंड ब्रेन के अंदर मेडुला, पोन्स और सेरिबुलम। ठीक है। तो ये रटने वाली चीज है, इसके पार्ट्स रट लेना, कौन से ब्रेन के पार्ट में कौन सी तीन चीजें आती हैं। हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन में तीन तीन चीजें आती हैं, मिड ब्रेन में कुछ नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखने को मिलेगा तुम्हें, इस वाले डायग्राम में देखना, बड़े वाले में।
ये फोर ब्रेन है हमारा। कौन सा वाला? जो आगे वाला है, ये हमारा फोर ब्रेन है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा अपना? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये सेरिब्रम है, ये वाला एरिया। ये थैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। ये सब कहाँ आ गया अपना? आगे वाले पोर्शन में आ गया सब। ये आगे वाला एरिया है, फोर ब्रेन। ठीक है। ये अपना पीछे वाला जो होता है, ये होता है अपना हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में क्या क्या आएगा? पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, ये तीन चीजें आएंगी अपनी हाइंड ब्रेन में। ठीक है, यहाँ पे। और ये पूरा जो एरिया होता है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, ऊपर वाला। और मिड ब्रेन होता है ये बीच में, उसमें बस एक मिड ब्रेन ही आता है। ठीक है। ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये स्पाइनल कॉर्ड है नीचे। तो ऐसे करके याद रखना। ये वाला जो आगे वाला एरिया होता है, ये फोर ब्रेन है, इसके अंदर बस ये तीन चीजें रट लेना। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीन चीजें आती हैं। और हाइंड ब्रेन में आता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। ये तीन चीजें हाइंड ब्रेन में आती है। बस ये तीन तीन छह चीजें रट लेना कैसे भी करके। ठीक है, ये रटने वाला काम है, रट लेना। अब पढ़ लेते हैं इनके फंक्शन। सेरिबेलम क्या करता है? जो मैंने डार्क डार्क कलर से लिख रखा है ना, इसको याद करना है बस। ये कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स, है ना, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है। ये तीनों सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है? ये फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पार्ट है। ठीक है। तो उसमें से सेरिब्रम क्या करता है? सबसे पहले वॉलेंट्री मसल्स, मतलब कंट्रोल वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। और साथ में ये क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रीजनिंग, इमोशन, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये सोचने समझने की जो चीजें है ना, पूरी इंटेलिजेंस, मैथ्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तुम, है ना, और प्लानिंग, रीजनिंग, लॉजिक लगाते हो, तो ये सब जो काम कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन का सेरिब्रम। ठीक है। एकेडमिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। ठीक है। जो तुम पढ़ाई करते हो, मेमोरी में फिर कॉन्सेप्ट लगाते हो एग्जाम में, वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है ये सब चीजें। ठीक है। रीजनिंग, इमोशंस, ये सब। उसके बाद रिलेटेड विथ हियरिंग, लैंग्वेज एंड मेमोरी, क्या बोल रहे हो, क्या याद रखते हो, याददाश्त वगैरह सब यहीं रहती है। ठीक है। थैलेमस क्या करता है? बस आइडेंटिफाई पेन, कोल्ड एंड हॉट। सर्दी लग रही है, गर्म लग रहा है, पेन हो रहा है, ये सब चीजें थैलेमस डिटेक्ट करता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन इसका ये वर्ड याद रख लेना, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है स्टेबल, बॉडी को स्टेबल रखता है। ठीक है, मेंटेन करता है बॉडी के हर एक चीजों को। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है, घट रही है तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आता है ना। तो बॉडी के अंदर जो भी चीज बढ़ रही है, घट रही है, उसको नॉर्मल पोजीशन में ला के रखता है ये हाइपोथैलेमस। जैसे कि एग्जांपल है बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का जैसे ही हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे। फिर जैसे ही हम रिलैक्स करते हैं, उस टेम्परेचर को वापस लाने का काम नॉर्मल पोजीशन में हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक है। तो ये वर्ड याद रख लेना। एक तो बॉडी टेम्परेचर, एक होम्योस्टेटिस। ठीक है, स्टेबल कंडीशन में लाके रखता है बॉडी को, स्टेबल स्टेबल रखता है। दूसरा हंगर, थ्रस्ट, एंगर, लव। ठीक है, ये सब चीजों को भी कंट्रोल करता है। भूख, प्यास, ठीक है, गुस्सा, प्यार, ये सब चीजें हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस सबसे मेन हार्मोन, मेन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, है ना। इस ये पूरी बॉडी की जितनी भी चीजें, सबको यही कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को यही कंट्रोल करता है। ठीक है। कंट्रोल हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, सबको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो ये याद रख लेना। उसके बाद है सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब हम आ गए हाइंड हाइंड ब्रेन के अंदर। तो हाइंड हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम क्या करता है? कोऑर्डिनेशन। ये वर्ड याद रखना। ये कोऑर्डिनेशन करता है, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेशन, मसल कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का जितना भी काम होता है वो सेरिबेलम देखता है ना। बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस में रखना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, ये दो तीन वर्ड याद रखना सेरिबेलम के अंदर। उसके बाद आता है पॉन्स। पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड मेटासेफिलॉन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉन्स को, जो ब्रेन के अंदर पॉन्स होते हैं, उनको उनका दूसरा नाम क्या है ना। मेटासेफिलॉन, ये चीज याद रखना।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। हाँ, ये क्या डिटेक्ट करता है? पॉन्स टेस्ट, आई मूवमेंट, पोस्चर, हियरिंग, स्लीप, कब जागना है, कब सोचना है ना, अवेक, ये सब चीजें पॉन्स डिटेक्ट करता है ना, पॉन्स हमारा रेगुलेट करता है। उसके बाद लास्ट आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? कार्डियक कंट्रोल, मतलब कि हार्ट बीट, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। साथ में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल मतलब कि ब्लड प्रेशर, ठीक है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें कौन डिटेक्ट करता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा से। तो याद रखना क्या क्या करता है ये। हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर मतलब ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल यही करता है, ठीक है। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन हमारा। और ये जैसे कि बोसो बेसो मोटर सेंटर मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका डायमीटर भी यही कंट्रोल करता है कि कब उनको डायलेट करना है, चौड़ा करना है, और कब उनको पतला करना है ब्लड वेसल्स को, है ना। क्योंकि ब्लड प्रेशर को यही कंट्रोल करता है, तो ब्लड प्रेशर किससे कंट्रोल होगा? इसी से कंट्रोल होगा। ब्लड जो हमारी वेसल्स हैं उनको कब चौड़ा करना है और कब पतला करना है, ठीक है। तो ये थे फंक्शंस इन सब चीज़ों के, तो ये याद कर लेना, ठीक है। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के अंदर, और सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा हाइंड ब्रेन के अंदर। ये छह चीजों के तुम्हें फंक्शंस याद करने हैं, दो दो पॉइंट लिख लेना नोट्स में, ठीक है। मिड ब्रेन के अंदर कुछ नहीं आता, बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन होता है, बीच का। उसके अंदर बस दो चीजें रहती हैं, टैक्टम एंड टैगमेंटम। टैक्टम का मतलब होता है विजुअल, जो हमारी आंखें जो सब देखती है ना, और जिसको उस चीज को जो कंट्रोल करता है वो टैक्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी आंखों ने क्या देखा, फिर जो इन्फॉर्मेशन होगी ब्रेन तक जाएगी सेंस होके, वो सब टैक्टम करता है। और कानों से रिलेटेड है ना, आईज से रिलेटेड टैक्टम, और ईयर्स, कानों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी वो टैगमेंटम कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऑडिटरी साउंड, ठीक है, ऑडिटरी का मतलब होता है साउंड। तो साउंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो टैगमेंटम कंट्रोल करेगा। और आइस और लाइट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो टैक्टम कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? लोकेटेड इन वर्टिब्रल कैनल, बीच में प्रेजेंट होती है, कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, दोनों चीज इसके अंदर होती हैं। मेन फंक्शन इज मैसेज ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स। इसका मेन काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड का? मैसेज को ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना, बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से बॉडी पार्ट की तरफ। तो इसमें दो तरीके की नर्व्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। एफरेंट नर्व्स क्या करती हैं? टुवर्ड्स सीएनएस एंड ब्रेन, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन बाहर का इंफॉर्मेशन है वो अंदर की तरफ लाती हैं, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके आती है टुवर्ड्स द ब्रेन। और इफरेंट क्या करती है? अवे फ्रॉम द ब्रेन, मतलब कि ब्रेन से जो भी सिग्नल मिलते हैं हमारी बॉडी को वो लेके जाती है इफरेंट नर्व्स, है ना, अवे फ्रॉम द ब्रेन। तो ये दो चीजें याद रखना, एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व्स। टुवर्ड्स द ब्रेन कौन लेके आती है? बाहर से इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो ब्रेन की तरफ लेके आएगी एफरेंट नर्व, और ब्रेन से बाहर की तरफ जो सिग्नल लेके जाएगी वो इफरेंट नर्व होगी, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं न्यूरॉन्स। अब हमने पढ़ लिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है ना। अब हम आते हैं कि उनके अंदर होता क्या है। तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स की हेल्प से नर्वस सिस्टम चलता है पूरा। तो अब ये न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये देख लो। ये जो आगे की तरफ होता है ये डेंड्राइट है, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं तुम्हें ये। और एक बीच में न्यूक्लियस है। ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, एक्सॉन। और ये पूरी जो आगे वाली इसको सेल बॉडी। बीच बीच में जो दिख रहा है ये गैप, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, है, रणवीर बोल सकते हो, नोड ऑफ रणवीर, ठीक है। उसके बाद जो बीच बीच में एक्सॉन के बीच में जो सेल दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये हैं स्वान सेल। और एक माइलिन शीथ से कवर रहता है वो एक्सॉन, उसको माइलिन शीथ बोलते हैं।
और लास्ट में रहता है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, जहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो ये याद कर लेना, है ना। तो इसमें स्ट्रक्चर में ज्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट ऐसा पूछ लेते हैं कि एक्सॉन होता है, एक्सॉन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। तो एक एक्सॉन होता है, ये येलो वाला पूरा जो पोर्शन है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है पूरा एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन के अंदर एक्सॉन टर्मिनल आएगा, स्वान सेल आएंगे, नोड ऑफ रेनवियर आएगा और माइलिन सीथ आएगी। ये चार चीजें एक्सॉन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ऐसा पूछ लेते हैं कि एक्सॉन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर एक्सॉन इंक्लूड्स, एक्सॉन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक्सॉन के अंदर नोड ऑफ रेनवियर, स्वान सेल, माइलिन सीथ और एक्सॉन टर्मिनल, ये चार चीजें एक्सॉन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से, जो सिग्नल को डिटेक्ट करते हैं सबसे पहले, जो भी हमें एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट से जो भी सिग्नल मिले उनको सबसे पहले डिटेक्ट जो करते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। जैसे कि किसी ने हमें छुआ, तो स्किन के अंदर कुछ सेंसेस होंगे, रिसेप्टर्स होंगे जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन से अटैच रहेंगे। यहाँ देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के दिख रहा है ना, ये रिसेप्टर्स हैं। मान लो ये स्किन है, किसी ने हमें छुआ, तो ये स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स होंगे वो उसको सेंस करेंगे कोई हमें छू रहा है, और वो किसको सिग्नल देंगे फिर, हमारे सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल दे देंगे कि हमें कोई छू रहा है, ठीक है। तो ये फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल ट्रांसफर करेगा इंटर न्यूरॉन के पास, ठीक है। इंटर न्यूरॉन मतलब बीच के जो न्यूरॉन्स रहते हैं, और ये इंटर न्यूरॉन पहुंचा देंगे स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा देंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को ट्रांसफर कर देगी ये सिग्नल। ब्रेन फिर जो रिस्पॉन्स करेगा उसको प्रोसेस करके कि ये क्या चीज है, कोई हमें छू रहा है इसका मतलब उसको देखो पलट के, कौन है वो, कोई जानवर है, इंसान है। तो फिर हमें ब्रेन सिग्नल देगा कि हमें पलटना है, उसको देखना है। तो वो सिग्नल कैसे जाएगा, वो फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड से इंटर न्यूरॉन के अंदर आएगा, और इंटर न्यूरॉन वो वाला सिग्नल ट्रांसफर करेगा मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन न्यूरॉन अटैच रहता है मसल से हमारी, ठीक है। मसल से अटैच रहता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर न्यूरॉन कौन रहता है, हमारी मसल से अटैच रहता है। तो मोटर न्यूरॉन हमारी जो गर्दन की, नेक की मसल होंगी, उनको सिग्नल देगा कि तुम्हें पीछे मुड़ना है, तो हमारी गर्दन घूमेगी और उसको देखेगी कि कौन हमें टच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन हमारी चलती है। सबसे पहले रिसेप्टर्स सेंस करेंगे, उसको सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन जाएगी, सेंसेस के थ्रू इंटर न्यूरॉन में, इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को देगा, वो ब्रेन को देगा, वहां से प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन वापस इंटर न्यूरॉन के अंदर आएगी, इंटर न्यूरॉन ट्रांसफर करेगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन वो सिग्नल मसल को दे देगा कि हमें क्या करना है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स करना है। तो ऐसे करके ये काम करते हैं। तो जो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो प्रेजेंट होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, और हमारे मसल से जो अटैच होता है वो मोटर न्यूरॉन होता है। और बीच में जो रहते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को जो कनेक्शन का काम करते हैं, बीच बीच में चेन बनाते हैं, वो इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर का मतलब ही होता है बीच में, है ना, इसलिए इंटर न्यूरॉन है, याद रखना। और सबसे ज्यादा अमाउंट में इंटर न्यूरॉन ही होते हैं, है ना, क्योंकि ये चेन का काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे सेंसेस के पास में, जहाँ जहाँ हमारे सेंसेस हैं, आंख में, नाक में, कान में, टंग में, स्किन में, सिर्फ वहां वहां प्रेजेंट होंगे, मेन मेन जगह पे, यहाँ पे हमारी सेंसिटिविटी है। और इंटर न्यूरॉन पूरी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उनको तो सिग्नल ट्रांसफर करना है ना। तो पूरी बॉडी से होते हुए जाएंगे ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से फिर होते हुए जाएंगे पूरी बॉडी की तरफ। और मोटर न्यूरॉन सिर्फ अटैच रहता है हमारी मसल से, जो लास्ट न्यूरॉन होता है जो मसल से अटैच रहता है उसको हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में इंटर न्यूरॉन होते हैं हमारी बॉडी में, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इंटर न्यूरॉन सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक और दूसरी चीज होती है हमारे न्यूरॉन्स के अलावा ब्रेन में, न्यूरोग्लिया, ठीक है। एक होती है न्यूरोग्लिया, दो टाइप के सेल होते हैं ब्रेन में, न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया, एक होता है न्यूरोग्लिया। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, देर आर फोर मेन फंक्शंस, टू सराउंड द न्यूक्लियन एंड होल्ड देम इन प्लेस। न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है, भागने नहीं देता है कहीं, ठीक है। ये देखो जो बीच में दिख रहे हैं, ये होल्ड करके रखते हैं।
और न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के लिए। न्यूरॉन्स क्या है, सेल्स हैं, और सेल्स को तो न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। ठीक है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से टकराने नहीं देता है, इंसुलेट करके रखता है। और साथ में डेस्ट्रॉय पैथोजेंस, और जो भी पैथोजेंस और जो खराब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वायरसेस, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये काम होता है न्यूरोग्लिया का। ठीक है, ये भी याद रखना, इसके बारे में पढ़ना, कभी कभी पूछ लेते हैं न्यूरोग्लिया का क्या काम होता है। हाँ, ठीक है। अब कुछ, आज की लास्ट स्लाइड है ये अपनी। कुछ होते हैं अपने अदर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो न्यूरॉन्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन को डिवाइड किया गया है, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडोपोलर। ये चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है न्यूरॉन्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, उनका स्ट्रक्चर देख के। और फंक्शन के बेसिस पे ये तीन थे, ये थे फंक्शन के बेसिस पे, काम के बेसिस पे, क्या काम करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की बेसिस पे सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो ये तीनों को टिक करना। और अगर क्वेश्चन आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, न्यूरॉन्स कितनी कैटेगरी है, तो यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर और स्यूडोपोलर, है ना। तो इनमें देखो अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना। एक में क्या दिख रहा है, यूनिपोलर में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा है सीधा, कि इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा है गोल गोल सा, ये सेल बॉडी। ठीक है, और एक एक्सॉन निकला हुआ है, सिंगल एक्सॉन। ठीक है, बायपोलर में दो एक्सॉन दिख रहे हैं, एक इधर एक इधर, दो एक्सॉन दिख रहे हैं और बीच में सेल बॉडी है। तो इसलिए ये दो बायपोलर, मतलब दोनों साइड्स एक्सॉन है तो बायपोलर, एक साइड एक्सॉन है तो यूनिपोलर। अब इसमें क्या है देखो, मल्टीपोलर में क्या है, इस साइड भी डेंड्राइट्स हैं, इस साइड भी डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन के दोनों तरफ डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, एक तरफ एक्सॉन टर्मिनल है, एक तरफ डेंड्राइट्स हैं, तो ये मल्टीपोलर है। और यही वाला मल्टीपोलर जो न्यूरॉन होता है, ये सबसे ज्यादा होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से इजीली कनेक्ट हो सकता है। यहाँ से दूसरा न्यूरॉन इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर इधर दूसरा न्यूरॉन इससे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट नहीं हो पाएगा इन सबसे, क्योंकि इसके एक साइड ही कनेक्ट हो पाएगा, इस साइड कनेक्ट होने का कोई वो नहीं है, हमारे लिए रास्ता नहीं है। ठीक है, इसमें भी देखो एसी साइड से कनेक्ट हो पाएगा, इस साइड कोई रास्ता नहीं है कनेक्ट होने का, है ना। और उसकी सेल बॉडी यहाँ पे है, तो एक ही साइड कनेक्ट हो पाएगा। और ये स्यूडो है, स्यूडो का मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स न्यूरॉन, ये कुछ काम का नहीं है। ये बीच में सेल बॉडी है, और दोनों तरफ क्या निकल गया है, ब्रांचेस निकल गई हैं इसके, रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये सिर्फ सेंसरी रिसेप्टर्स के काम में आएगा, सिर्फ ये अटैचमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अपने जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वहां पे ये बस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो लिंक बनाने का काम कौन करता है, मल्टीपोलर, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है बॉडी में, मल्टीपोलर। तो ऐसे करके याद रख लेना। ठीक है, और ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। न्यूरोग्लिया चार टाइप के होते हैं, स्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लिया, ये चार टाइप के न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं। तो इसको पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज्यादा डीप में हो जाएगा ये सीयूटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये था अपना नर्वस सिस्टम, इतना नर्वस सिस्टम में काफी है।